अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज फिर जेंडर से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सोशल मीडिया वर्कर, मुझसे बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि जेंडर बताएँ, जेंडर के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दें। जो पैदा होने वाला बच्चा है, कैसे मालूम होगा कि वो लड़का है या लड़की है? हकीकत क्या है जेंडर की? ऐसी कौन-सी ख़ास अलामतें हैं, जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो होने वाला बच्चा है, वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल हो सकती है? वैसे तो मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि अल्ट्रासाउंड बहुत ऑथेंटिक सोर्स है जेंडर को मालूम करने की। उसके बावजूद भी कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अल्ट्रासाउंड के अलावा भी कुछ हमें टिप्स दें। अल्ट्रासाउंड के अलावा कुछ चीज़ें बताएँ जिनसे हमें कन्फर्म हो कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। एक बात तो ये समझें कि अल्ट्रासाउंड 99% बिल्कुल करेक्ट होता है। 1% इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करेक्ट नहीं होता, चूँकि अल्ट्रासाउंड में हम इमेज देख रहे होते हैं, हम किसी भी चीज़ का अक्स देख रहे होते हैं। फिर देखने वाले की एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपर्ट है। अगर देखने वाला अच्छा एक्सपर्ट होता है, तो फिर तो ये 1% एरर भी नहीं रहता। ज़ाती तौर पर मैं खुद समझता हूँ कि ये 100% एक्यूरेट होता है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है अल्ट्रासाउंड करने वाले पर, कि जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, वो ठीक तरीके से देख रहा है या ठीक तरीके से नहीं देख रहा। अगर उसकी एक्सपर्टीज़ है तो फिर तो 100% कन्फर्म होता है। मगर इसमें जो एक्यूरेसी है, यानी कि जो 100% हम कह सकते हैं कि कन्फर्म होती है जेंडर, उसके लिए जो वीक्स हैं प्रेगनेंसी के, इनका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 18 से 21 वीक्स के दौरान अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बहुत ही परफेक्टली हमें जेंडर मालूम हो जाती है। बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी जेंडर के हवाले से जेंडर की वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ अल्ट्रासाउंड की। पूरी एक प्लेलिस्ट मेरी मौजूद है मेरे चैनल पर। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि क्या अल्ट्रासाउंड के अलावा भी कोई ऐसा सोर्स है जिससे हमें कंफर्म हो सकता है, तो एक ब्लड टेस्ट होता है और उसमें हम बच्चे का डीएनए देखते हैं। वो कौन-सा ब्लड टेस्ट होता है वो तो मैं अभी आपको आज नहीं बताने वाला। आज मैं बात करूँगा सिम्पटम्स की कुछ। देखें, 100% सिम्पटम्स कभी भी एक्यूरेट नहीं होते। अब मैं सिम्पटम्स बताऊँगा तो बाद में आकर लोग देखने के बाद कमेंट करेंगे, जी आपने गलत बताए हैं, आपने ठीक नहीं बताए, जो सिम्पटम मेरे थे उनमें तो ये अपोज़िट हो गया, या मेरे जो सिम्पटम हैं उनमें ऐसा नहीं हो रहा, मुझे डॉक्टर ने ये बताया एक्स वाई ज़ेड, बहुत सारी चीज़ें सामने आने लग जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहले ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिम्पटम से हम 100% ये नहीं कह सकते कि जेंडर मेल है या फीमेल है, लेकिन 70-75% जो केसेस हमारे पास आते हैं या जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारे बड़ों का, बुज़ुर्गों का एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो 70 से 75% एक्यूरेट होते हैं सिम्पटम्स भी। सबसे पहला जो सिम्पटम जो हम जिसको एक्यूरेट सिम्पटम कंसिडर करते हैं, वो ये होता है कि जब किसी भी औरत के यहाँ उसके पेट में फीमेल फ़ीटस होता है, तो उसमें उसको मतली और उल्टी ये ज़्यादा होती है। हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं इसे। तो मॉर्निंग सिकनेस उसको आम रूटीन से जो जो बाकी प्रेग्नेंसीज़ में होती है, वो ड्यूरिंग लड़की की प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो पैदा होने वाला बच्चा है, जो फ़ीटस है, वो फ़ीमेल जेंडर उसकी हो सकती है, क्योंकि अब हार्मोनल चेंजेज़ ऐसी होती हैं कुछ कि फ़ीमेल जब प्रेगनेंसी के दौरान उसकी कोख में फ़ीमेल हो, तो उसमें ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिनसे ये मतली और उल्टी के जो है सिम्पटम्स ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं। जबकि लड़कों में ये सिम्पटम कम होता है मतली का और उल्टी का होना। इसके अलावा जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है और उसकी प्रेगनेंसी में फीमेल हो, यानी कि उसका जो कोख में बच्चा है वो फीमेल जेंडर का हो, तो उसमें उस औरत को चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली फीमेल बेबी के दौरान कोई भी औरत बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल जेंडर, क्योंकि मेल जेंडर में ये चिड़चिड़ापन कम होता है, जबकि फीमेल जेंडर के अंदर ये चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर फीमेल की प्रेगनेंसी के दौरान बेटी की जेंडर हो, तो वज़न ज़्यादा हो जाता है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का। जबकि एज़ कम्पेयर टू फीमेल जेंडर, अगर मेल जेंडर की प्रेगनेंसी हो, यानी कि
कोख के अंदर लड़का हो तो वज़न कदरे कम ज़्यादा होता है। वज़न ज़्यादा तो ज़रूर होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन फीमेल जेंडर की बारी बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है प्रेग्नेंट लेडी का। और अगर बेबी बॉय हो तो बाल भी लंबे और घने हो जाते हैं और नाक मोटी हो जाती है, चेहरे पर छाइयाँ आ जाती हैं। ये एक सिम्पटम तस्वर किया जाता है बेबी बॉय होने के लिए कि उस औरत के बाल अच्छे, मोटे, घने हो जाते हैं। उसके पीछे साइंसी वजह भी है क्योंकि जो मेल जेंडर होता है जब वो डेवलप हो रहा होता है माँ के पेट के अंदर, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बन रहा होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो उसका काम है कि वो बालों की ग्रोथ करता है। तो इसलिए एक काम उसका ये भी है, वैसे तो उसके बहुत सारे काम हैं, हम वो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से उस फीमेल के बाल जो हैं वो लंबे हो रहे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं। इसके साथ-साथ अगर मेल जेंडर होता है यानी कि जो फ़ीटस है वो लड़का होने के चांस हों, तो फिर औरत का जो पेट है वो चपटा होता है, थोड़ा सीधा होता है, जबकि फीमेल जेंडर में ये थोड़ा-सा गोल हो जाता है। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि अगर पेट थोड़ा-सा गोल हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हम फीमेल जेंडर कंसिडर कर सकते हैं और पेट अगर थोड़ा चिपटा हो तो हम ये कह सकते हैं कि होने वाला बच्चा मेल हो सकता है। असल जो 100% जेंडर मालूम होती है वो पैदाइश के बाद ही मालूम होती है। अल्ट्रासाउंड एक अच्छा सोर्स है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ रही होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के अक्स आ रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग मिस्टेक कर लेते हैं उसमें।